नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका जो पहला भाग था उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस व्याख्यान में हम उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, उसके पश्चात सूत्र काल और महाभारत महाकाव्य काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी इस पर विचार करेंगे। अन्य कालीन समाजों की भांति ही उत्तर वैदिक काल के समाज में भी पुत्र की अपेक्षा पुत्री की स्थिति हीन थी। अथर्ववेद में एक स्थान पर पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्री को कृपण कहता है। तैत्तिरीय संहिता के एक अंश के आधार पर जिमर महोदय ने स्पष्ट किया है कि नवजात कन्या को बहुधा फेंक दिया जाता था, लेकिन यह जिमर का जो इस अंश का व्याख्या है वो सही नहीं है। इसकी वास्तविक व्याख्या यह है कि पुत्र के उत्पन्न होने पर जो पुरुष है वो व्यक्ति है उसे गोद में उठा लेता है, परंतु कन्या को एक और पृथ्वी पर रख देता है। कन्या को फेंकने का उल्लेख इसमें नहीं है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को उस सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी जिसका उपभोग ऋग्वैदिक काल की महिलाओं के बारे में हमें देखने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद एक उषष्टी ब्राह्मण का उल्लेख करता है जो कुरु देश में अपनी आठकी पत्नी के साथ रहता है। शंकर ने आठकी का अर्थ अल्पवयस्का स्त्री बताया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि उत्तर वैदिक काल में विवाह जो है अल्पावस्था में होने लग गए हैं, परंतु शंकर ने इनका जो अर्थ किया है वह ठीक प्रतीत नहीं होता है। कदाचित आठके शब्द का अर्थ होता है घूमना। संभवतः निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति भिक्षार्जन के लिए घूमते होंगे। संपूर्ण वैदिक काल में कहीं पर भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन हमें नहीं मिलता है। अथर्ववेद ऐसी कन्याओं का उल्लेख करता है जो अविवाहित रूप में आजीवन अपने माता पिता के साथ रहती थी, परंतु सामान्यतः अविवाहित रहने की प्रथा नहीं थी। अविवाहित पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं था। बिना स्त्री के वह स्वर्ग नहीं जा सकता था। मनुष्य स्वयं अपूर्ण है, स्त्री उसे पूर्ण बनाती है। यज्ञादि के लिए पुत्र आवश्यक है और पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह आवश्यक है। क्या उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह था? ऐत्रेय ब्राह्मण का कथन है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते। इससे प्रकट होता है कि समाज में पुरुषों के बहुविवाह होते थे। स्वयं याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ऐत्रेय ब्राह्मण हरिश्चंद्र के 100 पत्नियों का उल्लेख करता है, परंतु बहुविवाह के अधिकांश उदाहरण धनी एवं राजकीय वर्गों में ही मिलते हैं। संभवतः सामान्य मनुष्य एक पत्नी ही था। इसी तरह से ऐत्रेय ब्राह्मण का जिसका पहले हमने उल्लेख किया है उसमें यह कहा गया है कि एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते, अर्थात एक स्त्री के जो है एक स्त्री केवल एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है। पुनर्विवाह, क्या ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में पुनर्विवाह था? उत्तर वैदिक काल में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। तैत्तिरीय संहिता में देधी शव्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ विधवा पुत्र होता है। कदाचित पुत्र प्राप्ति के लिए इस काल में भी विधवा को पुनर्विवाह की आज्ञा मिली थी। अब हम देखते हैं क्या इस काल में सती प्रथा थी अथवा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी कहीं पर भी सती प्रथा के प्रचलन के प्रमाण नहीं मिलते हैं।
सजातीय विवाह। इस काल में अधिकांश जो विवाह हैं वो सजातीय होते थे। कहीं कहीं अंतर्जातीय विवाह के उल्लेख भी मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता में आर्य पुरुष और शूद्र नारी के संबंध का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में ऋषि च्यवन और राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या के विवाह का उल्लेख है। सजातीय विवाहों में कदाचित अभी तक सपिंड विवाह की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता पर विचार नहीं हुआ था। संपूर्ण वैदिक साहित्य में कहीं पर भी सपिंड शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। गोत्रों का इस समय तक उदय अवश्य हो गया था। अथर्ववेद के अनुसार गोत्र का अर्थ संबंधित व्यक्तियों का समूह है। उपनिषदों में गौतम, भारद्वाज, काश्यप, गार्ग, भार्गव, कात्यायन आदि नाम मिलते हैं। ये सब गोत्र नाम हैं, परंतु ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तत्कालीन समाज में सगोत्र विवाह होते थे अथवा नहीं होते थे। सपिंड, सगोत्र और सप्रवर विवाहों का स्पष्ट निषेध हमें सूत्र काल में मिलता है। अब हम देखते हैं पर्दा प्रथा। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी नारी समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। अथर्ववेद अलंकृता नारी के सभा में जाने का उल्लेख करता है। अब है नारी शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में नारी की शिक्षा दीक्षा पर बल दिया जाता था। यजुर्वेद शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त बताता है। अथर्ववेद का कथन है कि ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या पति प्राप्ति करती है। इससे प्रकट होता है कि पुत्रों की भांति पुत्रियों को भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसी ग्रंथ का अन्यत्र कथन है कि स्त्री के 4 पति होते हैं: सोम, अग्नि, गंधर्व और वास्तविक पति। इसका एक सांकेतिक अर्थ है। प्रथम अवस्था जो है वह कन्या के शील और संस्कृति के विकास की अवस्था है। द्वितीय अवस्था जिसमें उसका पति अग्नि है वह कन्या के चारित्रिक शुद्धता की भावना का विकास होता है। और तृतीय अवस्था जब उसका पति गंधर्व बताया गया है, उस काल में उसे नृत्य, संगीत और अन्य ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। और इस प्रकार शारीरिक और बौद्धिक विकास के पश्चात जब उसकी चौथी अवस्था आती थी तब उसका किसी योग्य वर्ग के साथ वास्तविक विवाह होता था। इस योजना के अंतर्गत विवाह से पूर्व स्त्री को सम्यक शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता का उल्लेख है कि स्त्रियों की संगीत नृत्य में बड़ी रुचि होती है। अथर्ववेद के अनुसार वे पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। इससे उनका मंत्रगान स्पष्ट होता है। उपनिषदों में विदुषी स्त्रियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद विवाद का उल्लेख करता है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी परम विदुषी थी। उत्तर वैदिक कालीन आर्य समाज स्त्री की घरेलू शिक्षा के प्रति भी उदासीन नहीं था। पितृ गृह में कन्याओं को पाकशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। गृहस्थ जीवन में भोजन पकाना ही नारियों का विशेष कार्य था। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख से प्रकट होता है। ऊन और सूत की कताई बुनने का काम भी स्त्रियां प्रमुखतः करती थी। जब हम सूत्र काल में देखते हैं तो देखते हैं उन्हें बाल विवाह। अब हम उत्तर वैदिक काल के पश्चात देखते हैं सूत्र काल। सूत्र साहित्य से नारी समाज पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। उनके जो विवाह संबंधी नियम हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रकालीन भारत में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह युवक और युवतियों के ही होते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विवाह के समय कन्या वयस्क होती थी।
नारी शिक्षा। आश्वलायन ने अपने गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख किया है। यह समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि की समाप्ति पर होता था। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। गोभिल गृह सूत्र के अनुसार विवाह के अवसर पर वर और वधू दोनों साथ साथ मंत्रोच्चार करते थे। काठक गृह सूत्र भी दोनों व्यक्तियों के द्वारा अनुवाक पाठ किए जाने का उल्लेख करता है। इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि वर की भांति वधू को भी वैदिक ज्ञान होता था। आश्वलायन गृह सूत्र में ऋषि तर्पण के समय गार्गी, बड़वा प्रतिथेयी और शुल्भा मैत्रेयी आदि ऋषि नारियों के नाम भी लेने का आदेश है। इससे प्रकट होता है कि आश्वलायन के समय में भी विदुषी नारियों का सम्मान होता था। हारित के एक उदाहरण से प्रकट होता है कि सूत्र काल में नारियां दो वर्गों में थी। एक वर्ग की नारियों वो थी जो विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अध्ययन करती थी और उसके बाद विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होती थी। दूसरे वर्ग की नारियां ब्रह्मवादिनी कहलाती थीं। वे विवाह अथवा गृहस्थ जीवन का विचार त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी और विद्याअध्ययन करती थी। यही नहीं, हारीत का उपयुक्त उदाहरण नारी शिक्षा के ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालता है। इसके अनुसार नारियों का उपनयन संस्कार होता था। उनकी शिक्षा प्रायः घर पर ही होती थी और वे अजिन, चीर, जटा आदि धारण करने और भिक्षार्जन करने के नियमों से मुक्त थी। अब हम देखते हैं इस काल में विवाहों की क्या स्थिति थी। पहले हम ये देखते हैं, साधारणतः सूत्र काल में पुरुष जो है एक पत्नी की थे। आपस्तम्भ का कहना था कि जब तक किसी व्यक्ति की पत्नी धर्म पत्नी है तब तक उस मनुष्य को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति अकारण अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करता है वह पाप का भागी होता है। परंतु फिर भी धनी वर्गों में और राजवंशों में बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि सूत्र काल में सती प्रथा के बारे में। सूत्र साहित्य जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य के बहुत से संस्कारों का उल्लेख करता है, परंतु सती प्रथा के बारे में वह एक शब्द भी नहीं कहता है। नियोग प्रथा का उल्लेख हमें जरूर मिलता है। नियोग का अर्थ है कि विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित कर सकती थी। इस प्रकार के नियोग से उत्पन्न संतान को व्यवस्थाकारों ने सही ठहराया है। परंतु कुछ व्यवस्थाकार जिनमें आपस्तम्भ हैं नियोग प्रथा को अनुचित ठहराते हैं। स्त्रियों का पुनर्विवाह जो है उसके सूत्र साहित्य कुछ परिस्थितियों में ही अनुमति देता है। वह हर विधवा को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं देता। संबंध विच्छेद की भी इस सूत्र काल में व्यवस्था थी। स्त्री अपने पति से संबंध विच्छेद कर सकती थी यदि पति पागल, कमज़ोर और
अयोग्य हो तो स्त्री उससे संबंध विच्छेद कर सकती थी। पर्दा प्रथा के बारे में कोई विशेष ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह से सूत्र साहित्य में जहाँ तहाँ नारी की पराधीनता के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए बौधायन कहते हैं कि नारी पुरुष के अधीन है। यही मत वशिष्ठ का भी है। गौतम भी कहते हैं कि वह धार्मिक क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। फिर भी नारी समाज की संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसकी स्थिति संतोषजनक थी। उसका विवाह वयस्क अवस्था में होता था। वह उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम और वेदाध्ययन की अधिकारिणी थी। उसे पुनर्विवाह और संबंध विच्छेद का भी अधिकार था। समाज में एक पत्निकता की प्रथा ने भी उसकी स्थिति संतोषजनक बना दी थी। पर्दा प्रथा न होने के कारण वह धार्मिक एवं सार्वजनिक कार्यों में अपने पति का सहयोग दे सकती थी। माता के रूप में उसकी गरिमा सर्वमान्य थी। उसका पद पिता और आचार्य से भी ऊंचा समझा जाता था। समाज बहिष्कृता माता भी अपने पुत्र के लिए त्याग्य नहीं थी। अब हम देखते हैं कि इस काल में विवाह आदि की क्या स्थिति थी, क्योंकि विवाह की जो स्थिति है उसका महिलाओं की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राप्त होता है, जबकि महाकाव्य काल में केवल प्रथम 4 प्रकारों का उल्लेख है और इन्हें ही शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए मान्य स्वीकार किया गया है। शेष 3 धर्म अन्य अमान्य विवाहों को भी कर सकते हैं। इनमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्य विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस और आठवां पिशाच विवाह। कानून वेदता मनु की मान्यता है कि केवल आर्ष विवाह के अवसर पर ही धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता होती है। अन्य विवाह बिना यज्ञादि के भी संपन्न हो सकते हैं। महाभारत काल में राक्षस विवाह के भी उदाहरण हमें मिलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार ऐसे विवाहों का प्रचलन केवल वैश्य और शूद्रों में था। बौद्ध सूत्र में अन्य प्रकार के विवाहों का प्रचलन का कारण आर्थिक बताया गया है, क्योंकि कृषि कार्य व सेवा कार्य में संलग्न होने के कारण वैश्य और शूद्र परिवार की महिलाओं को घर में नियंत्रित नहीं रखा जा सकता था, अतः उन्हें निर्धारित नियमों में छूट प्रदान की गई थी। विवाह की जो विविध विधियां थीं उनमें पाणी ग्रहण की विधि सर्वप्रमुख थी। स्त्री धन की स्वामिनी नहीं होती थी। अथर्ववेद में वधू के साथ आने वाली संपत्ति का उल्लेख है और उस पर महिलाओं का ही अधिकार होता था, परंतु महिलाओं का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। विधवा को भी उत्तराधिकार नहीं दिया जाता था। इस काल में महिलाएं स्वच्छंद रूप से सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेती थी। महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थी, शस्त्र संचालन में सक्षम, बहादुरी में पुरुषों के समान थी। धर्मशास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि महिलाओं पर पर्दे में रहने का कोई अंकुश नहीं था। वे शौर्य प्रदर्शन के साथ सुंदर वस्त्र पहनने और विभिन्न प्रकार से बालों को संवारने में सक्षम थी। समय के साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। उन्हें पुरुषों की तुलना में निम्न कोटि का माने जाने लगा और उन्हें पुरुषों के अधीन बना दिया। जन्म से मृत्यु तक उन्हें किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहना पड़ता था। विवाह से पूर्व पिता
अथवा भाई के संरक्षण में और विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में रहती थी। यदि वह विधवा हो जाती थी तो पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता था। स्त्रियों को दान की वस्तु मान लिए जाने का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। वेश्यावृत्ति का भी इस काल में वेश्यावृत्ति के भी प्रचलन का हमें उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तो महिलाओं की आलोचना करते हुए असत्यभाषी, स्वभाव से दुर्बल होने का आरोप लगाता है। मनु ने भी महिलाओं को स्वतंत्रता के योग्य नहीं लिखा है। सूत्र काल में बालिकाओं को उपनयन से वंचित कर दिया गया था। प्राचीन काल में ही बाल विवाह के उल्लेख मिलने लगे थे। बौधायन सूत्र के अनुसार पिता का यह कर्तव्य था कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसके रजस्वला होने से पूर्व ही कर दे। धर्म ग्रंथों में कन्याओं के क्रय विक्रय का भी उल्लेख मिलता है, परंतु समाज में आदर्श विवाह उसी को माना जाता था जो पिता के द्वारा सवर्ण और सजातीय युवक के साथ किया जाता था। समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। कन्या का शील, सुंदर, स्वस्थ होना अनिवार्य था। सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य में कुछ ऐसे विधानों को सम्मिलित कर लिया गया था जिनसे महिलाओं की स्थिति अत्यंत गिर गई थी। अनुष्ठानों की अधिकता के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विधवाओं पर भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करने का बोझ लाद दिया गया था, किंतु निम्न वर्ग की महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह का अधिकार था। वैदिक धर्म की व्यवस्था पुराणों में की गई है और विभिन्न देवी देवताओं का भी पुराणों से उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक विश्वास में देवियों का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु पौराणिक उपासना में देवताओं के साथ साथ स्त्री देवियों के महत्व में भी वृद्धि होने लगी थी। इसका एक कारण यह भी है कि निरंतर बढ़ती हुई तांत्रिक संस्कृति में नारी की शक्ति के रूप में कल्पना की जाने लगी थी। इसीलिए पौराणिक ग्रंथों में लगभग 550 देवियों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल वस्तुतः महिलाओं के पतन का काल था। इससे पहले पुत्र और पुत्री के साथ समान व्यवहार किया जाता था। पाणिनि ने विदुषी महिलाओं का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, परंतु सूत्र काल तक आते आते यह मान्यता हो गई थी कि कन्या का विवाह 14 वर्ष की आयु के पूर्व कर देना चाहिए। यद्यपि महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, परंतु सामान्यतः अब इसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। विधवाओं को अत्यंत सादगीपूर्ण और अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस युग में पिशाच और राक्षस विवाहों का प्रचलन था, किंतु अभी तक अंतर्जातीय विवाहों का प्रारंभ नहीं हुआ था। अनुलोम विवाह समाज में होने लगे थे, जबकि प्रतिलोम विवाहों को निम्न कोटि का माना जाता था। इस तरह से उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति में बहुत गिरावट आने लगी थी। अब आगामी व्याख्यान में हम महाकाव्य काल और जैन और बौद्ध काल के समय में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।